हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो वेरियस एग्जाम आईसीएल, एचपीसीएल, सीपीसीएल, एचयूआरएल, इन सभी में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा रहता है केमिकल रिएक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के पहले लेक्चर से। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे, द रिएक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑक्सीजन इज, ठीक है। जो हमारे पास ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, और ऑक्सीजन के बीच में जो हमारी रिएक्शंस होंगी वो कैसी रिएक्शन होंगी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इस तरीके से हमसे पूछा होगा ऑप्शन में। बट हमें अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्बनिक नेचर के होते हैं। जैसे हम कार्बन से जो हमारे रिलेटेड होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। और यहाँ पे जनरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंबशन की एक बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंबशन हमारा रिएक्शन हो सकती है ऑर्गेनिक प्लस ऑक्सीजन का, जहाँ पे हम मीथेन को क्या मान सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑक्सीजन को जब इससे रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एंड हमें हीट और लाइट भी मिलती है। अगर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास क्या मिले, हीट इवॉल्व हो, तो वो क्या होती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इवॉल्व का मतलब होता है उससे बाहर आना, ठीक है। तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल रिएक्शन इज। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये इनिशिएटेड होती है बाय लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ये हमारी किससे एसोसिएटेड होती है, ये हमारी एसोसिएटेड होती है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ये जो हमारी एसोसिएटेड होती है किससे होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एसोसिएटेड होती है। इसमें जनरली जो हमारा आप देखोगे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट हो गए, कुछ एल्गी हो गए, ये जो रिएक्शन है ये कौन करते हैं, प्लांट और एल्गी हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे जो इनिशिएटेड होते हैं किससे होती है, लाइट से होती है, ठीक है। अ रिएक्शन विच प्रोसीड द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हमारे इससे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि एक रिएक्शन बताइए जो क्या है, प्रोसीड करती है क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को। मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हमारी किस में होगी, सपोज दो तरह की रिएक्शन हम पढ़ते हैं हीट के बेसिस पे। एक होती है हमारी इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन में हमारा क्या होता है, हीट का बाहर निकलना। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हमारा हीट का एब्जॉर्ब होना, ठीक है, जो हमारी उसके किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में क्या है, कंज्यूम होती है, ठीक है। इवोल्यूशन को हम अभी देख रहे थे पहले क्वेश्चन से, इसको हम क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक हम इसको बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से और देख सकते हो, जो हमारे पास डेल्टा एच है, जो चेंज इन एंथैल्पी के टर्म में अगर हम देखें, अगर हमारे पास पॉजिटिव हो तब हम इसको क्या बोलते हैं, और नेगेटिव हो तब हम इसको क्या बोलते हैं। अगर ये हमारा पॉजिटिव होगा तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और नेगेटिव होगा तो हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज इन एंथैल्पी को डिनोट करता है। इस वजह से इस टर्म को हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव और नेगेटिव से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैटलिस्ट जो होता है क्या रोल प्ले करता है किसी भी हमारे रिएक्शन में। ये डिफरेंट 4 रोल हमारे यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से कोई भी कैटलिस्ट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स प्ले करता है किसी भी रिएक्शंस में। फर्स्ट, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शंस में जो उसको एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर ये डिक्रीज करेगा तो क्या होगी, अगर सपोज एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा और जल्दी होगा हमारा, ठीक। इसके बाद जो सेकंड जो हमारे पास रहता है वो क्या करता है, अल्टर द रिएक्शन मैकेनिज्म। ये हमारे क्या किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को अल्टर करता है, मतलब बढ़ाता है, घटाता है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। और इसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड क्या है, पॉइंट क्या है, ये इंक्रीज करती है फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। जो भी हमारे सपोज कोई भी रिएक्शंस हो रही है उसमें, ठीक है, किसी भी दो हमारे सब्सटेंसेस के बीच में जो उसके बीच में जो कोलिजन है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। अगर सपोज कोलिजन हमारा बढ़ेगा, ठीक है, कोई भी दो स्पीसीज है हमारे, अगर इसके बीच में जो कोलिजन है दोनों में टकराव बढ़ेगा तो क्या होगा, ये आपस में टकराव करने से क्या कांटेक्ट बढ़ता है और यहाँ पे हमारा हीट जनरेट होगी, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेट ऑफ कॉन्स्टेंट को भी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, वहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे, फोर्थ क्या पॉइंट है हमारे पास,
फोर्थ पॉइंट में हम शॉर्टनेस द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम, मतलब कोई भी जो कैटलिस्ट है अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुंचने के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट हमारा पहुंच रहा है तो उसमें शॉर्टनेस को हमारा रीच कर, कोई भी हमारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुंचने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उसको ये रिड्यूस करता है। सपोज अगर हम यहाँ पे अगर डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास एक सपोज कोई रिएक्टेंट है हमारा, ठीक है, यहाँ विदाउट कोई हमारे कैटलिस्ट के यहाँ तक प्रोडक्ट तक पहुँच रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सपोज हमारा ये क्या है A to B पहुँच रहा है, ठीक है, बट जब हम क्या किसी कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो यही पाथ हमारा क्या हो जाता है, इस तरीके से हमारा स्लो कम हो जाता है, जिससे शॉर्टनेस हमारा आ जाती है और इजीली हमारा क्या होता है किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट होता है। अब व्हेन अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, सपोज कोई कैटलिस्ट हमारा क्या है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ा रहा है, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा बढ़ाता है तो उसके रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रेट कांस्टेंट भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ से RKCA वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा रेट कांस्टेंट भी साथ में बढ़ेगी, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो रिलेट करता है, ठीक है। इन ए रिएक्शन द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन की मैक्सिमम एनर्जी को डिनोट किया जाता है। मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, सपोज उसमें एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में जो उसकी नॉर्मल रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी, इसके समीशन को क्या हमारा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी डिनोट करता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीज बाई, जो रेट ऑफ कांस्टेंट जो है किसी भी रिएक्शन का जो इंक्रीज करता है, कब इंक्रीज करता है, जब वो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी देखा हुआ है, ये अरहेनियस इक्वेशन हमने पढ़ी होगी, अरहेनियस, उसमें जो हमारे पास रेट कांस्टेंट का रिलेशन निकल के जो आता है वो किससे होता है, टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेट कर जाता है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे हमारी रेट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज अ फंक्शन ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी कंपोनेंट का, वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, प्रेशर का फंक्शन होगा और कंपोजिशन का, ठीक है। टेम्परेचर से अभी आपने देखा कि रेट कांस्टेंट हमारा चेंज हो रहा है, प्रेशर से देखोगे किसी भी गैसियस रिएक्शंस में जहाँ पे जो प्रेशर्स हैं उससे क्या होता है कि जब सपोज हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और प्रेशर कम होगा तो ये हमारे क्या कोलिजन को बढ़ाता है, कंपोनेंट की रिएक्शन को बढ़ाता है, जहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कंपोजिशन में कंसंट्रेशन से हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं कि जितना हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो हमारे क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्विलिब्रियम स्टेट इज ए क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम जो स्टेट होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर का क्या मतलब है कि वो चेंजेस करता रहता है अपने इक्विलिब्रियम में। जैसे सपोज आप टेम्परेचर प्रेशर में कुछ चेंज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो वो अपना क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज करेगा और वो डायनामिक नेचर को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हमारा जनरली यहाँ पे रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो फ्रीली रहते हैं, जो किसी के साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है, कोई भी अगर दो हमारे एटम्स मिलके या एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमारे क्या है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो इन्वॉल्व करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ में आई होगी। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।